एंड आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th का जो मैथ है एनसीईआरटी उसका हम लोग जो है प्रश्नावली 5.3 का आज 16 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है और इससे पहले जो है 15 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए 16 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन है 700 रुपए की राशि का उपयोग किसी विद्यालय के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए किए जाना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पिछले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं इसमें हम क्या करेंगे, 700 रुपया है और 7 विद्यार्थियों में बांटना है और इसमें से प्रत्येक पुरस्कार जो है 20 अपने से 20 कम है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि पहला पुरस्कार, यहाँ से एक एपी निकाल लेंगे। माना कि पहला पुरस्कार जो है वह क्या है, मान लेते हैं एक्स है। यानी कि पहला पुरस्कार हो जाएगा एक्स। इस तरह से कितना है, 7 को लेना है। पहला पुरस्कार एक्स हो जाएगा। दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 20 हो जाएगा, 20 कम होगा। फिर एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसके बाद एक्स माइनस का कितना होगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद एक्स माइनस का कितना होगा, 120 हो जाएगा। इस तरह से जो है तो प्रत्येक पुरस्कार हमें निकालना है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 पुरस्कार हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक एपी निकल जाएगा। तो एपी हमारा क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से एक एपी हमारा हो जाएगा। एपी हमारा इस तरह से बन जाएगा एक्स, उसके बाद एक्स माइनस का 20, उसके बाद एक्स माइनस का 40। इस तरह से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारा 700 तक जाएगा। प्लस कर करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 700 तक जाएगा। तो अर्थात हमें यहाँ पे x का जो है क्या निकालना है, मान निकाल लेना है। तो यहाँ से प्रथम पद a क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा a कितना होगा, a हो जाएगा x। उसके बाद d निकालेंगे तो x माइनस के 20 में से x घटेगा तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से d का मान कितना आ जाएगा, d का मान हो जाएगा हमारा 20। उसके बाद यहाँ पे n कितना है, 7 गो पुरस्कार टोटल है। उसके बाद SN कितना दिया हुआ है, SN टोटल पुरस्कार रुपया कितना है, 700 रुपया लेना है। लेकिन SN का फॉर्मूला क्या जानते हैं, SN का फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ से हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये SN का फॉर्मूला होता है। ये बराबर होगा किसके, ये 700 के बराबर होगा। अब हमें इसको करना है यहाँ से सॉल्व। तो यहाँ से n का मान कितना है, 7 है तो 7 रख देना है, बट्टे में 2 बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद 2 गुना में a कितना दिया हुआ है, x है तो x रख लेंगे, प्लस n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 है तो 7 रख लेंगे, माइनस का 1 इंटू d का मान कितना है, माइनस का 20, तो माइनस का 20 ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा हमारा 700 के। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमें करना है सॉल्व। तो ये पहले 7 से काट देते हैं इसको, 100 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, 1/2 बचा, 1/2 इंटू बड़ी ब्रैकेट 2x। उसके बाद यहाँ पे 7 में से गया 6, 6 गुना 20 करेंगे, 20 तक 120 प्लस माइनस माइनस का 120 हो जाएगा। ये माइनस का 120 इंटू 100 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं कॉमन, 2 ले लेंगे कॉमन यहाँ से। तो 2 जो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हम ले लेंगे 2 कॉमन, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा ब्रैकेट में x माइनस का 60, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए, इधर बराबर बचेगा 100 के। यहाँ से x माइनस का 60 बराबर बचा कितना, 100 ना। तो 100 यहाँ से x बराबर क्या होगा, 60 माइनस हो जाएगा प्लस में, तो 160। अर्थात यहाँ से x का जो हमें मान निकालना था वह x का मान निकाल ले, कितना आ गया, 160 आ गया। अब हमें प्रथम पुरस्कार निकालना है। तो प्रथम पुरस्कार ये है ना, प्रथम पुरस्कार x। प्रथम पुरस्कार क्या है, प्रथम पुरस्कार हमें निकालना है फर्स्ट पुरस्कार। फर्स्ट पुरस्कार कितना है, x है, कितना है 160 रुपया। उसके बाद दूसरा पुरस्कार निकालना है, सेकेंड पुरस्कार निकालना है। तो सेकेंड पुरस्कार के लिए क्या करेंगे, सेकेंड पुरस्कार के लिए हमें 160 में से 20 घटाना पड़ेगा, तब ना आएगा सेकेंड पुरस्कार। तो कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड पुरस्कार कितना होगा, थर्ड पुरस्कार हो जाएगा हमारा, थर्ड पुरस्कार हो जाएगा
अब 140 में से फिर 160 में से 160 में से 40 घटाना है ना, 160 में से 40 घटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 120 बचेगा, क्योंकि 20 कम कम होते जाएगा सभी अपने पुरस्कार से, ठीक है। उसके बाद इस तरह से फोर्थ पुरस्कार कितना होगा, फोर्थ पुरस्कार हमारा 20 कम कर देंगे 100 हो जाएगा। इसी तरह से पैटर्न चलते रहेगा। उसके बाद फिफ्थ पुरस्कार क्या हो जाएगा, फिफ्थ पुरस्कार हो जाएगा हमारा, पांचवा पुरस्कार हो जाएगा 80, 20 कम करते जाना है। उसके बाद छठा पुरस्कार क्या हो जाएगा, तो छठा पुरस्कार हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। छठा पुरस्कार हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 होगा। उसके बाद लास्ट का सातवां पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार निकालना था, सातवां पुरस्कार हमारा क्या हो जाएगा, सातवां पुरस्कार यहाँ पर देखिए 160 में से 120 घटेगा, कितना बचेगा, 40 बचेगा। इस तरह से हम जो है सभी पुरस्कार का मान निकाल लिए। चलिए उसके बाद चलते हैं अगला, अब 17 नंबर के क्वेश्चन पे। तो देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला एक स्कूल में छात्र ने वायु प्रदूषण का कम करने के लिए स्कूल के अंदर और आसपास पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह तय किया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा के बराबर होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। पहला में पढ़ेगा तो एक पेड़ लगाएगा, दूसरा में पढ़ेगा तो दो पेड़ लगाएगा। जैसे कि कक्षा 1 का सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का सेक्शन जो है यहाँ पे दे दिया है 2 पेड़ लगाएगा, और उसी तरह से कक्षा 8 तक है तो प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, तो छात्रा द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपल सा एपी यहाँ पे बन जाएगा। देखिए पहला कक्षा का पेड़ एक गो लगाएगा, लेकिन प्रत्येक कक्षा में सेक्शन कितना है, 3 सेक्शन है, तो एक गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कक्षा में कितना सेक्शन है, दूसरा कक्षा में 2 गो पेड़ लगाएगा, लेकिन सेक्शन कितना है, तो 2 गो है, सेक्शन 3 गो है। प्रत्येक कक्षा में यहाँ पे बोला है प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, तो यहाँ से 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा वाला 3 गो पेड़ लगाएगा, तीसरा वाला जो 3 पेड़ लगाएगा तो तीसरा वाला 3 पेड़ लगाएगा, लेकिन सेक्शन कितना है, 3 है, इस तरह से 9 हो जाएगा। उसी तरह से फिर चौथा वाला है, चौथा वाला कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि जो 4 पेड़ लगाया, पांचवा वाला 5 लगाया था, प्रत्येक में 3 सेक्शन है, 5 15 हो जाएगा। उसके बाद छठा वाला है तो 18 हो जाएगा, उसी तरह से 21 हो जाएगा, उसी तरह से 24 हो जाएगा। टोटल कितना, इस तरह से 24 जो है पेड़ लगेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 12 कक्षा है, ठीक है, टोटल यहाँ से देखिए 12 कक्षा है, तो 12 कितना हो जाएगा, लगभग यहाँ पे 36 कर देते हैं। के बाद यहाँ से इस तरह से 36 पेड़ जो है हमारा यहाँ पे लगेगा, 36 पेड़ जो है यहाँ पे लगाना है। तो इस एपी से हम क्या निकाल सकते हैं, इस एपी से हम प्रथम पद निकाल लेंगे, अर्थात यहाँ से हमारा ए कितना हो जाएगा, देखिए ए हमारा 3 हो जाएगा, तो डी कितना आएगा, डी भी 6 माइनस 3 करेंगे, अगले पद में से पिछले पद घटाएंगे तो डी का मान कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद एन कितना है, एन टोटल पद क्या है, तो टोटल पद जो है 12 पद है ना, क्योंकि 12 का पेड़ लगाएगा, 12 पेड़ यानी कि टोटल 12। उसके बाद अंतिम पद कितना है, 36, टोटल 36 पेड़ लगेगा, तो ए एन कितना हुआ, 36 है। तो हम जानते हैं एस एन योग निकालना है, कितने पेड़ लगेगा कुल, एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, एन बाय 2 इंटू, जब ए एन मालूम हो तो ए प्लस का ए एन, ये फॉर्मूला होता है बड़ी ब्रैकेट में। उसके बाद बराबर का चिन्ह देना है, इसको सोल्व कर लेना है। एन का मान कितना आएगा, एन जो है 12 दिया हुआ है तो 12 लिख लेंगे, बट्टे में 2। उसके बाद इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान देखिए, ए का मान जो है 3 है, ए एन का मान कितना है 36 है, ये क्या होगा, काटेगा, 2 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, तो यहाँ से 6 गुना 36 39, 39 को जब 6 से गुना करेंगे तो ये आएगा हमारा 234, अर्थात टोटल कितना पेड़ लगेगा, 234 पेड़ लगेगा। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोले गए हैं 18 नंबर का क्वेश्चन है कि एक सर्पिल क्रमिक अर्धवृत्त से बना हुआ है जिनका केंद्र ए और बी बारी बारी से है। केंद्र ए से शुरू होकर त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसका चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ से त्रिज्या ये है, तो यहाँ से केंद्र ए से शुरू होकर, केंद्र ए से शुरू होता है, इस तरह से ये क्या होता है, फिर शुरू होगा, फिर ये इसका क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या फिर बी बन जाएगा,
फिर इस तरह से जो है ये शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें तो बोला है क्या, तो 13 गो क्रमिक अर्धवृत्त से बने सर्पिल की कुल लंबाई हमें क्या करना है। इस तरह से 13 गो जो अर्धवृत्त बनेगा, देखिए एक अर्धवृत्त यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक बना, उसके बाद फिर एक अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक बनेगा, उसके बाद फिर एक अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक बनेगा। इस तरह से ये क्या होगा, फिर एक अर्धवृत्त ऐसे यहाँ से ये चलते रहेगा, इस तरह से चलते रहेगा, फिर बनेगा। इस तरह से हमें 13 अर्धवृत्त निकालना है। तो हमें पता है कि देखिए यहाँ से हम पहले से अर्धवृत्त लिखिए। अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई आर होता है। अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर, क्योंकि टोटल होता है 2 पाई आर, इसका पाई आर हो जाएगा। अब यहाँ से आर पता है, आर कितना बढ़ते जा रहा है, 0.5, 1, 1.5, 2.0, इस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या निकाल लेना, एक एपी बनेगा। हमारा एपी क्या निकल आएगा, देखिए एपी हमें बन जाएगा क्या, तो हमारा एपी होगा यानी कि जैसे पहला हो जाएगा 0.5, क्योंकि आर रखेंगे, उसके बाद पाई है तो पाई, उस तरह से फिर 1.0 पाई है तो पाई, उसके बाद फिर 1.5 पाई, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे जो है हमारा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए का मान कितना आ जाएगा, तो पता इस एपी से हमें ए का मान निकाल, एपी क्या होगा हमारा 0.5 पाई हो जाएगा। उसके बाद डी क्या होगा, डी भी तो एक में से 0.5 करेंगे, 0.5 पाई ही बचेगा, 0.5 पाई बचेगा। उसके बाद एन टोटल कितना, 13 ऊपर निकालना है, एन कितना है 13 है, तो 13 रख लेना है एन का मान। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे ए एन मालूम नहीं है, ए एल मालूम नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, मान को पुट करना है। तो यहाँ से एस एन बराबर एन का मान कितना है 13/2, 13 रख लेना है, 13/2 हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट 2 इंटू में ए का मान कितना है 0.5 पाई प्लस एन का मान 13 माइनस 1 और डी का भी मान तो 0.5 पाई है, उसके बाद ठीक है बड़ी ब्रैकेट दे देना है। अब इसको हमें करना है आगे और सोल्व। तो चलिए आगे इसको हम करेंगे सोल्व। तो आगे इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको हमें इसको तो ऐसे रखना है, बराबर 13/12 ही रहेगा, ये 13/2 ही रहेगा, बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद 5 दूनी 10, यानी कि ये 1 पाई हो जाएगा, ठीक है, 1 पाई 1 पाई हो जाएगा, 1 पाई। उसके बाद यहाँ पे 13 में से 1 गया तो 12, 12 पंचे 60, यानी कि 6 हो जाएगा, 6 को पाई हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट। अब हमें यहाँ पे आगे इसको कर लेना है सॉल्व। तो 13/2, यहाँ पे 12 पंचे 60, देखो 13 में से गया तो 12, अब 12 गुना 0.5 करेंगे तो क्या होगा 6 आएगा, तो 6 पाई हो जाएगा ये उसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 पाई या 6 पाई, टोटल कितना हो जाएगा ये 7 पाई हो जाएगा। अब हमें इसको और आगे सॉल्व करना है, तो 13/2 अब गुना में हो जाएगा ये 7 पाई। अब ये कटेगा तो नहीं, इसको अगर काटे तो ये तो नहीं कटेगा, तो पाई का मान रखना है। पाई का मान हमें पता है कि 22 क्या होती है 7 होती है, यहाँ पे 13/2 गुना 7 गुना पाई का मान 22/7 रख लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे कटेगा, 7 से 7 कैंसिल, उसके बाद 2 से ये 11 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा जो बच रहा है ये बच रहा है 13 गुना में 11। तो 13 गुना 11 जब करेंगे तो 13 गुना 11 कितना होगा 143, 13 गुना 143 क्या होगा 43 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्या होगा 13 अर्धवृत्त की टोटल लंबाई होगी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 19 नंबर के क्वेश्चन में बोला 200 लट्ठों को निम्न प्रकार से रखा गया है। पहले नीचे में देखिए, यहाँ पे नीचे में ज्यादा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, एक गो कम होते गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले 3 गो है, फिर उसके बाद जो है 2 गो है, उसके बाद फिर 1 गो है, इस तरह से कम होते गया। 20 लट्ठे नीचे पंक्ति में है, टोटल क्या नीचे है, नीचा में 20 लट्ठे पंक्ति में है, और उसके बाद 19 अगले पंक्ति में, फिर 18 उसके बगल वाले पंक्ति में, और इसी प्रकार से आगे जो है जैसा कि चित्र में दिखाया गया 200 लट्ठों को कितने पंक्तियों में रखा गया है और कितने लट्ठे ऊपर की पंक्ति में है, यानी कि टोटल इसमें हमें n निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, तो हमें यहाँ से एक एपी निकल जाएगा क्या, तो सबसे पहले 20 लट्ठा, उसके बाद एक कम हो गया 20, 19, उसके बाद 18, इस तरह के बाद 17, इस तरह से एक एपी बन जाएगा, ये एपी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए का मान कितना होगा, प्रथम पद क्या आएगा 20 आएगा, डी कितना आएगा, एक एक का अंतर है तो एक आएगा अंतर, इस तरह से कितना लट्ठे हैं, 20 लट्ठे है ना, अर्थात यहाँ से एन नहीं 20 नहीं है, टोटल लट्ठा टोटल लट्ठों की संख्या हमें जो है दिया हुआ है, तो टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है, तो एस एन हमें दिया है कितना, एस एन हमें मालूम है 200 है, तो हमें एन का मान निकालना है, कितना पंक्ति है इसमें, तो एस एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए एन भी मालूम नहीं है, ए एन मालूम रहता तो ए एन का फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे ए एन मालूम नहीं, तो एन बाय 2 इंटू 2a प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी, ये बराबर होगा किसके, 200 के बराबर होगा। अब एन तो मालूम नहीं है, तो एन तो निकालना है, तो एन को रहने देते हैं, यानी 2 गुना में ए कितना है, ए हमारा है 20, तो ए 20 रख लेंगे, उसके बाद प्लस एन, एन तो मालूम नहीं है, एन को एन रख, डी कितना है 1 है, तो 1 रख लेंगे, बड़ी ब्रैकेट बराबर होगा किसके, ये 200 के। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कटेगा तो काट लेना है, यानी तो 200 उधर जाएगा गुना हो जाएगा, या इसको एन बाय 2 ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 प्लस ये एन माइनस का 1 ही रहेगा, बड़ी ब्रैकेट दे देना है, और ये बराबर होगा 200। ठीक है, अब आगे इसको हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से करते हैं क्या, तो यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पे माइनस का 1 होगा, सॉरी डी का मान यहाँ पे माइनस का 1 होना है, यहाँ पे माइनस का 1 लेना है डी का मान। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ये एन जो है यहाँ पर माइनस का 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1 जो होगा, तो ये माइनस एन हो जाएगा, माइनस का एन, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो इधर भागा में इधर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ से 40 एक कितना हो जाएगा, ये 41 प्लस प्लस नहीं माइनस ना एन है, माइनस एन, माइनस का एन बराबर किसके होगा, ये 400 के। ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में एन तो इधर पीछे है ही ना, ब्रैकेट में एन तो पीछे इधर था ही, तो ये हो जाएगा कितना, तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व, तो ये एन माइनस का एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 40 41 एन बराबर 400 के, कम कर लेते हैं, एन स्क्वायर जो इधर नहीं रहना चाहिए माइनस में उधर भेज दे, सबको 400 के इधर ले आते हैं, तो ये एन स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, 41 माइनस हो जाएगा 41 एन प्लस का 400 इधर आई, ये द्विघात समीकरण की तरह हमें इसको सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, 400 को हमें फैक्टर लेना है, तो 400 को जो फैक्टर लेंगे तो क्या क्या लेंगे, तो हम 25 और 16 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 400 का इस तरह का फैक्टर रूल से द्विघात समीकरण को हल करना बताए हैं, यहाँ पे 4 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 100, उसके बाद यहाँ पे 25 से लगा देते हैं, 25 चौके 100, मैं पुराना 41, तो 4 चौके 16, 25 41 पूरा जाता है ना, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस का 41 पुराना है तो 16 एन माइनस का 25 एन, और ये प्लस में 400 है तो 400 बराबर होगा 0 के, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एन कॉमन ले लेते हैं, बचेगा एन माइनस का 16, उसके बाद माइनस का 25 कॉमन ले लेंगे, बचेगा एन माइनस का 16। ठीक है, बराबर होगा ये 0 के। अब n माइनस का 16 जब कॉमन मिलेगा, देखिए यहाँ पे दोनों में है ना, n माइनस का यहाँ पर भी 16 है, इसको कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे n माइनस का 25। अब यहाँ से दो मान आएगा n का, एक n तो एक n माइनस 16 बराबर करना लेना है, किसके बराबर, 0 के बराबर करना, इसको हमें 0 के इक्वल करना है ना, तो एक n का मान कितना आएगा, एक n का मान 16 आएगा, उसके बाद एक n का मान कितना, n माइनस का 25 करेंगे बराबर 0, एक n का मान कितना आएगा 25 आएगा, अर्थात यहाँ पे n का दोनों मान वैलिड है, n का मान 16 भी और n का मान 25 भी, यानी कि दोनों मान क्या है, वैलिड है। जब दोनों मान वैलिड रहेगा तो इसके लिए हमें तब an अगर 16 लेंगे तो कुछ और आएगा अंतिम पद, उसके बाद फिर आगे कुछ और लेंगे तो उसके लिए कुछ और आएगा, 25 लेंगे तो और आएगा, तो यहाँ से हमें कितना लट्ठे के an निकाल लेना है, तो चलिए इधर हम क्या कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम इसको करते हैं इधर रफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर रफ कर लेते हैं,
कितना में हो जाएगा, इधर जो है आप लोग पहले से लिख लीजिएगा। तो हमें ए एन निकालना है, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर एन का मान 16 लेंगे तो ए 16वां पद आएगा। तो ए कितना है, ए हमारा है 20, ए है 20 प्लस एन का मान 16 माइनस 1 इंटू में डी करेंगे, डी का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 कर लेंगे। तो यहाँ से 20 और प्लस 15 गुना माइनस का 1, तो यहाँ से 20 माइनस का 15, यहाँ से कितना आएगा 5 आएगा। अब अगर यदि एन का मान हम क्या लिखेंगे 25 लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 25 लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस का 24 डी होगा। 25 लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी ऐसे कर सकते थे। तो ए का मान कितना है 20 और प्लस माइनस माइनस डी का मान रखेंगे 1, तो माइनस का 24 हो जाएगा, कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। तो एक आंसर 5 होगा, एक आंसर क्या होगा माइनस का 4 होगा। दोनों आंसर क्या होगा सही है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में तो नहीं आ सकता, ये हमारा गलत हो जाएगा, प्लस वाला लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लट्ठू ऊपर प्लस में आना चाहिए, माइनस में ये नहीं आना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 20 होगा। यानी कि हमारा एन का मान क्या लेना है 16 वाला वैलिड रहेगा और 25 वाला वैलिड, ये 25 वाला वैलिड नहीं रहेगा, केवल किसका लेना है 16 वाला का मान लेना था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली का और बच गया है, ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है कि आलू दौर में शुरुआती बिंदु पर एक बाल्टी आलू रखी जाती है, जो पहले आलू 5 मीटर की दूरी पर और अन्य आलू एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखे जाती है। पंक्ति में 10 आलू रखे हैं, तो हमें क्या निकालना है, कुल दूरी निकालना है, कितना चलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक आलू यहाँ से उठा के, यहाँ पे बोला है ना आलू दौर में शुरुआती बिंदु में बाल्टी रखी जाती है, जो पहले आलू से, पहला वाला आलू जो है ये आलू यहाँ से कितना दूरी है 5 मीटर का दूरी है। तो ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाएगा, आलू रखेगा, फिर ठीक है यहाँ से फिर आएगा, फिर अब ये बाल्टी इसको लेगा, ये इसकी इन दोनों आलू के बीच में कितना मीटर की दूरी है 3 मीटर की ये टोटल दूरी है। इस तरह से यहाँ पर भी क्या है 3 मीटर की दूरी है। उस तरह से फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 3, प्रत्येक आलू के बीच की दूरी क्या है 3-3 मीटर की है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक एपी निकल आएगा, तो एपी हमें क्या बनेगा, तो पहले ये आलू लेगा अर्थात पहले पद, तो क्या होगा एपी हमारा क्या बनेगा, एपी हमारा 5 होगा। उसके बाद ये आलू लेगा तो इसमें 5 जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, इस तरह से 11 हो जाएगा, इस तरह से 14 हो जाएगा, इस तरह से हमें क्या निकल आएगा, इस तरह से हमें एपी जो है निकल जाएगा। तो एपी जब निकल आया तो इस एपी से हम प्रथम पद निकाल सकते हैं। प्रथम पद हमारा क्या होगा, प्रथम पद हमारा हो जाएगा 5, उसके बाद डी क्या होगा 8 में से 5 घटा देते हैं तो डी आएगा 3 अंतर जो है। उसके बाद एन कितना है, टोटल 10 आलू है, तो टोटल एन कितना है 10 आलू है तो 10 आलू है, तो हमें एस एन निकालना है ना। तो एस एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से n का मान कितना है, n का मान जो है 10 है, तो 10 रख लेना है, बट्टे में 2 a का मान कितना दिया हुआ है, a हमारा है 5, तो 5 रख लेंगे, प्लस n का मान है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, डी है 3, तो 3 रख लेते हैं, 5 दूनी 10, ये कटेगा। तो यहाँ से क्या बचा 5 इंटू बराबर पीछे दे देना है, बड़ी ब्रैकेट 5 दूनी 10 और 10 में से गया तो 9 9 27 प्लस का 27, ठीक है। तो ये 5 गुना में 27 को 10 जोड़ेंगे तो 27 में 10 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। उसके बाद 37 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये 37 को 5 से गुना करेंगे तो 185, अर्थात एस एन कितना आएगा 185। इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्नावली में टोटल 20 क्वेश्चन थे, हमने 20 क्वेश्चन को क्या किए सॉल्व किए। अब उसके बाद जो अगले प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।